हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो पैसिव यूथेनेसिया पर है। अब समझते हैं कि सबसे पहले पैसिव यूथेनेसिया का क्या मतलब होता है। तो किसी गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जीवन रक्षक उपचार को रोक देना या हटाना ताकि प्राकृतिक रूप से वह मृत्यु को प्राप्त हो सके, इसी को हम पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। इसमें जानबूझ करके कोई घातक दवाई नहीं दी जाती है। पैसिव यूथेनेसिया में डॉक्टर या परिवार ऐसे इलाज को बंद कर देते हैं जो केवल जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा कर रहा हो, जैसे वेंटिलेटर हटाना, फीडिंग ट्यूब हटाना, CPR या अन्य लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर देना। इसका उद्देश्य होता है कि रोगी को अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति मिले। अब मान लीजिए किसी मरीज को अंतिम चरण का कैंसर है, वह कोमा में है, ठीक होने की संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर परिवार मिलकर निर्णय लेते हैं कि वेंटिलेटर हटा दिया जाए। यही पैसिव यूथेनेसिया है। अब हम चर्चा करते हैं पैसिव वर्सेस एक्टिव यूथेनेसिया। तो पैसिव यूथेनेसिया में जहां इलाज रोक दिया जाता है, वहीं एक्टिव यूथेनेसिया में मृत्यु के लिए दवा या इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक्टिव यूथेनेसिया कई देशों में अवैध है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अरुणा शानबाग केस और बाद में कॉमन कॉज वर्सेस इंडिया लिमिटेड के फैसले के बाद पैसिव यूथेनेसिया सीमित रूप से वैध है। मरीज लिविंग विल बना सकता है। डॉक्टर और अस्पताल की विशेष प्रक्रिया से ही यह निर्णय लिया जाता है। पैसिव यूथेनेसिया पर दो तरह के विचार हैं। समर्थन में कहा जाता है कि असहनीय दर्द से मुक्ति मिलती है और जीवन की गरिमा बहाल होती है, जबकि विरोधी तर्क देते हैं जीवन पवित्र है, इसके दुरुपयोग की आशंका है। तो हरीश राणा पैसिव यूथेनेसिया केस में जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की एक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया। यह भारत में पैसिव यूथेनेसिया जीवन रक्षक उपचार हटाने के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है। हरीश राणा लगभग 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे, यानी कि कोमा जैसी अवस्था में। 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के कारण उन्हें गंभीर दिमागी चोट लगी थी। वे पूरी तरह कृत्रिम पोषण और मेडिकल सहायता पर निर्भर थे। उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। यदि इलाज से सुधार की कोई संभावना नहीं तो इसे हटाया जा सकता है। मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट को ही सर्वोपरि माना जाएगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी जा सकती है। फैसला सुनाते समय न्यायमूर्ति पारदीवाला ने भावुक होकर कहा, आप अपने बेटे को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसे गरिमा के साथ जीने और विदा होने का अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने परिवार की 13 वर्षों तक सेवा और समर्पण की भी प्रशंसा की। मरीज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। वहां पैलिएटिव केयर के तहत सम्मानपूर्वक लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया की जाए, ऐसा आदेश दिया गया। फिर कहा गया कि सरकार को पैसिव यूथेनेसिया के लिए स्पष्ट कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि इस फैसले का क्या महत्व हुआ। तो भारत में राइट टू डाई विथ डिग्निटी सिद्धांत को मजबूत करना, फैसले में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की व्याख्या को और स्पष्ट करना और पैसिव यूथेनेसिया के व्यवहारिक लागू होने का एक प्रमुख उदाहरण बन गया। अब हम चर्चा करते हैं कि 5 प्रमुख कानूनी सिद्धांत जो इसमें रेखांकित किए गए। ये हरीश राणा पैसिव यूथेनेसिया केस और पहले प्रसिद्ध अरुणा शानबाग केस के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अरुणा शानबाग केस 2011 का मामला है। अरुणा शानबाग 1973 के हमले के बाद लगभग 42 वर्ष तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। उनकी सहकर्मी और अस्पताल उनकी देखभाल कर रही थी। कोर्ट का फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को सशर्त अनुमति दी, लेकिन अरुणा शानबाग के मामले में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि ऐसा निर्णय लेने के लिए हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। पहली बार भारत में पैसिव यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता मिली। अब चर्चा करते हैं कॉमन कॉज केस का। 2018 का ये मामला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सिद्धांत दिया। राइट टू डाई विथ डिग्निटी को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना।
व्यक्ति लिविंग विल एडवांस डायरेक्टिव बना सकता है। अगर मरीज कोमा में हो तो उसके निर्देश के अनुसार लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है। हरीश राणा केस 2026 की अगर हम बात करें तो 13 साल से वेजिटेटिव स्टेज में मरीज था। परिवार ने अदालत से फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसमें था आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। यदि सुधार की संभावना नहीं है तो इसे हटाया जा सकता है। मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। मिलकर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होगा। तीनों मामले में अगर हम तुलना करें तो अरुणा शानवाग के मामले में पैसिव यूथेनेसिया सशर्त मान्य था। भारत में पहली कानूनी स्वीकृति मिली और कॉमन कॉज के मामले में संवैधानिक सिद्धांत स्थापित किया गया, लिविंग विल और राइट टू डाई विथ डिग्निटी। और हरीश राणा के मामले में फीडिंग ट्यूब भी ट्रीटमेंट हटाया जा सकता है। नियमों को और स्पष्ट किया गया इस मामले में। तो इस तरह से हम इस मामले को देख सकते हैं। भारत में पैसिव यूथेनेसिया की प्रक्रिया सरल रूप में अगर हम बात करें तो मरीज की स्थिति रिवर्सेबल वेजिटेटिव हो, परिवार या लिविंग विल के आधार पर आवेदन हो, उसके बाद मेडिकल बोर्ड जांच करे, अस्पताल प्रशासन और कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है तभी लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। इस तरह से भारत में ये पैसिव यूथेनेसिया का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बहस चला। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।